हेलो एवरीवन। सो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2। ये चैप्टर 2 दो पार्ट्स में होगा, दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम आखिर इस चैप्टर में क्या है और क्या क्या हमें पढ़ना है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला हमारा जो सवाल है दैट इज हु आर कंज्यूमर। कंज्यूमर आखिर कहेंगे किसे? सो कंज्यूमर ऐसे पर्सन को कहेंगे जो गुड्स परचेज कर रहा है, गुड्स या फिर सर्विसेज परचेज कर रहा है फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। ऐसा नहीं है कि गुड्स परचेज कर रहा है किसी को सेल करने के लिए, देन दैट पर्सन विल नॉट बी कंसिडर एज कंज्यूमर। सो कंज्यूमर आर दोज पर्सन हु बाय गुड्स और सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। Now, he take decision with regard to kind of goods to be purchased in order to satisfy his wants. अब उसका डिसीजन है कि कौन कौन से तरह के गुड्स उसे परचेज करने हैं जो कि उसके वांट्स को सेटिस्फाई करेगा। सो आखिर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है क्या? कंज्यूमर वर्ड तो हमने समझ लिया, अब इक्विलिब्रियम क्या है? सो इक्विलिब्रियम एक ऐसा है पॉइंट है, इट इज अ पॉइंट ऑफ रेस्ट और पोजिशन ऑफ नो चेंज। ऐसे पॉइंट को, ऐसे पोजीशन को जहां से कोई चेंज करने की कुछ जरूरत ना पड़े, उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब यही कंज्यूमर के साथ लगा हुआ है, ये वर्ड किसके साथ लगा हुआ है? कंज्यूमर के साथ। सो कंज्यूमर में मेन अभी हमने यहाँ पे देखा कि सेटिस्फैक्शन, इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं तो बेसिकली सेटिस्फैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो कंज्यूमर एक ऐसे पोजीशन में जहां पे वो फुल्ली सेटिस्फाइड है और अपने डिमांड को, अपने जो वो क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उसे वो चेंज करना नहीं चाह रहा है, अपने पोजीशन को चेंज करना नहीं चाह रहा है, देन दैट पोजीशन इज नोन एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इट रेफर्स टू पोजीशन ऑफ रेस्ट विच प्रोवाइड द मैक्सिमम बेनिफिट or gain under a given situation, which provide maximum benefit or gain under a given situation. A consumer is said to be in equilibrium when he does not intend to change his level of consumption. So मैंने आपको अभी बताया क्या कि ऐसा पोजीशन जहां से कंज्यूमर अपने वांट्स को चेंज नहीं करना चाह रहा है ना, वो अपने लेवल ऑफ कंजम्पशन को अब चेंज नहीं करना चाह रहा है, जैसे और ज्यादा वो कंज्यूम करना नहीं चाह रहा है, दैट इज व्हेन ही डिराइव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो जैसे आप ही देखो कि आपका कोई फेवरेट फूड भी हो, ठीक है, अब फेवरेट फूड आप एक बाइट आपने लिया, दो बाइट लिया, तीन बाइट लिया, तो एक ऐसे पोजीशन पे एक ना एक बार आप आ जाओगे जहां पे आप फुल्ली सेटिस्फाइड होगे और अब आप एक भी एक्स्ट्रा बाइट लेना नहीं चाहोगे। तो जब आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाओगे देन दैट पॉइंट विल बी नोन एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू the situation when consumer is having maximum satisfaction with limited income। ठीक है, कंज्यूमर अपने लिमिटेड इनकम, जितना भी उसका इनकम है उससे वो मैक्सिमम सेटिस्फाइड, उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है एंड हैज नो टेंडेंसी टू चेंज हिज वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। और जितना वो खर्च कर रहा है अब उसे, उसका कोई ऐसा टेंडेंसी नहीं है कि वो उस एक्सपेंडिचर को चेंज करे, है ना। जितना वो अपने लिमिटेड इनकम में खर्च कर रहा है उसमें वो फुल्ली सेटिस्फाइड है एंड ही डज नॉट वांट टू चेंज हिज लेवल। ओके, अब वो उसमें चेंज नहीं लाना चाहता है, ठीक है। तो दैट पोजीशन इज नोन एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। और क्या इसमें पढ़ना है हमें? अब देखो कि कंज्यूमर्स बिहेवियर के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे या कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है, तो इसके वजह से कंज्यूमर्स को चूज करना पड़ता है। ये तो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है ना, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, इसके वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है। अब ये कंज्यूमर के बिहेवियर को या कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को हम लोग दो अप्रोच से पढ़ते हैं, जिसमें हमारा एक है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच या फिर मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, और दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, इसको हिक्स एंड एलन अप्रोच भी कहा जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं सबसे पहला कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो यहाँ पे एक वर्ड आएगा भी यूटिलिटी, तो यूटिलिटी का नॉर्मल, पहले यूटिलिटी समझ लेते हैं, उसके बाद कार्डिनल और ऑर्डिनल के बारे में हम लोग समझेंगे। सो यूटिलिटी इज नथिंग बट इट रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी में कितना क्षमता है कि वो आपके वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, दैट इज नोन एज यूटिलिटी, यानी कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, कि एक कमोडिटी से हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग यूटिलिटी को एक वर्ड के साथ हम यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं, दैट इज सेटिस्फैक्शन। ठीक है, सो सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है हमें गुड्स से या सर्विसेज से, वही हमारा यूटिलिटी कहलाएगा।
सो अब कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, कार्डिनल जो वर्ड आया, सो कार्डिनल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में बेसिकली ये होगा कि यूटिलिटी को हम लोग नंबर्स के फॉर्म में, क्वांटिटी के फॉर्म में इसको मेजर करेंगे, है ना। सो दिस इज गिवन बाय मार्शल विच मेजर्स यूटिलिटी इन क्वांटिटेटिव ऑर्डर। सो यूटिलिटी को यहाँ पे हम लोग नंबर्स में मेजर करने वाले हैं। सो ये सुन के थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है, लेकिन ये दो अप्रोच हैं, एक में हम लोग नंबर्स के फॉर्म में यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे, मेजर करेंगे, और दूसरे में हम लोग जो हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है उसमें रैंक बेसिस पे हम लोग करते हैं। सो यहाँ पे जो सेटिस्फैक्शन है उसे हम लोग मेजर करने वाले हैं क्वांटिटेटिव फॉर्म में। सो क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन एक्चुअल और एक्सपेक्टेड डिराइव फ्रॉम अ कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। सो हमें एक कमोडिटी से कितना सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, दैट इज नोन एज यूटिलिटी। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो है यूटिलिटी के बारे में, ऐसे अब जब डिक्शनरी का मीनिंग आप देखोगे तो डिक्शनरी में बेसिकली यूटिलिटी का मतलब होता है यूजफुलनेस, लेकिन यहाँ पे यूजफुलनेस नहीं है, यहाँ पे सेटिस्फैक्शन के साथ हमारा बात किया गया, इकोनॉमिक्स में सेटिस्फैक्शन को लेके यहाँ पे बात किया गया है। सो यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन अर्जेंसी और इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। अब यूटिलिटी जो है वो अर्जेंसी पे हमारा डिपेंड करता है। अब जैसे आपको बहुत जोर से प्यास अगर लगी हो, सो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल, आपका जो वाटर आप जो कंज्यूम करोगे उस पे जो इंटेंसिटी होगा वो अलग होगा एज कम्पेयर टू जिसे प्यास नहीं लगी है, नॉर्मल वो वाटर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। सो अर्जेंसी या इंटेंसिटी ऑफ वांट से यूटिलिटी डिपेंड करता है, किसी का सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अम्ब्रेला गिव्स मोर यूटिलिटी ड्यूरिंग रेन देन इन विंटर सीजन। सो रेनी सीजन के टाइम में अम्ब्रेला का ज्यादा यूटिलिटी हो जाता है यहाँ पे, यानी कि वहाँ अर्जेंसी ऑफ वांट्स ज्यादा है, वहाँ सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगा उससे इन कंपैरिजन टू विंटर सीजन। नाउ यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, है ना, इट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, इट मे वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसे हम क्वांटिफाइड नहीं कह सकते हैं, यानी एक मेजरमेंट पे हम इसे नाप नहीं सकते हैं कि हर एक का सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज सेटिस्फैक्शन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस। ओके, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है यूटिलिटी इज मेजरेबल, कि सेटिस्फैक्शन को हम मेजर कर सकते हैं। अंडर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल, ठीक है, यूटिल के फॉर्म में। यहाँ पे एक यहाँ पे हमारा मेजरमेंट यूनिट निकाला गया है यूटिल, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। सो यूटिल है क्या? यूटिल्स आर इमेजिनरी साइकोलॉजिकल यूनिट्स which are used to measure satisfaction obtained from consumption of certain quantity of a commodity. So utility यहाँ पे क्या बोला गया है, ये एक इमेजिनरी साइकोलॉजिकल यूनिट है। ये ऐसा नहीं है जैसे हमारा 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ऐसा कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, ये इमेजिनरी है, साइकोलॉजिकल यूनिट है ना, जो वैरी कर सकता है। हमारा एक अजम्पशन लेके हम लोग इसको मेजर करते हैं। सो कंजम्पशन ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। Several economics, including Marshall, suggested the measurement of utility in monetary terms also. So money के terms में भी utility को हम लोग measure कर सकते हैं, marginal utility को, या पे utility को हम लोग money के terms में measure कर सकते हैं। Next है utility is not essentially useful. Higher utility does not mean greater usefulness, है ना। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि usefulness different thing है और utility different thing है। अब आगे अगर हम लोग देखें, सो यूटिलिटी को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, एक है आपका टोटल यूटिलिटी और दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। सो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, अब ये क्या है? सो टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि जितने भी एक कमोडिटी के जितने भी क्वांटिटीज हम लोग परचेज यहाँ कंज्यूम कर रहे हैं, सो हर एक को मिला देंगे अगर, जितने भी सेटिस्फैक्शन, पूरा हमारा सेटिस्फैक्शन जो हो जाएगा, दैट इज टोटल यूटिलिटी। सो यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन हो गया, और टोटल का मतलब तो हमारा सम हम लोग जान ही रहे हैं। तो सम टोटल, सम सेटिस्फैक्शन। तो अब जैसे मान लेते हैं आपने एक रोटी खाई, दो रोटी खाया, तीन, चार, तो चार रोटी आपने खाई, तो चारों को मिला के, यानी कि चारों के बाद आपको टोटल सेटिस्फैक्शन कितना मिला? कुछ 1 पे मिला होगा, कुछ 2 पे, कुछ 3 पे, कुछ 4 पे। तो टोटल चारों कंज्यूम करने के बाद, 4 रोटी कंज्यूम करने के बाद आपको टोटल कितना सेटिस्फैक्शन मिला, दैट इज टोटल यूटिलिटी। सो U1 प्लस U2 प्लस U3 टू UN, जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी। सो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? एडिशनल यूटिलिटी, यानी एडिशनल सेटिस्फैक्शन।
सो आपने जो कंज्यूम किया, जैसे 1 यूनिट पे आपने कंज्यूम किया, 2 यूनिट पे कंज्यूम किया, 3 पे, 4 पे, सो 1 पे आपको कितना मिला, सपोज आपको 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, 2 पे आपको 16 मिला, 3 पे आपको 12 मिला। इस तरह से अगर हम लोग देखें सो हमारा हर एक पे अलग अलग सेटिस्फैक्शन यहाँ पे मिल रहा है। सो एडिशनल आपको कितना मिला, ठीक है। सो एडिशनल यानी अगर एक यूनिट हम लोग एक्स्ट्रा अगर कंज्यूम कर रहे हैं सो हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी n इज इक्वल्स टू TU n माइनस TU n माइनस 1। ये कैसे होगा ये आगे अभी हम लोग देख लेंगे एक चार्ट के थ्रू। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी, अब यहाँ पे MUN का मतलब क्या हो गया, nth यूनिट तक मार्जिनल यूटिलिटी, TUN का मतलब nth यूनिट तक टोटल यूटिलिटी, और टोटल यूटिलिटी n माइनस 1 इज इक्वल्स टू n। अब जैसे टोटल यूटिलिटी हम 4 पे देख रहे हैं तो 4 और 3, तो 4 माइनस 3 अगर हम लोग कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा n नंबर ऑफ यूनिट कंजम्पशन। एक और फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी का कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट इज डेल्टा T बाय डेल्टा Q। सो चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। और टोटल यूटिलिटी को ऐसे भी डिराइव कर सकते हैं, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। चलो आगे देखते हैं। अब इसमें हम लोग रिलेशन देखने वाले, रिलेशन से बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब जैसे देखो यहाँ पे आपको दे रखा है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दे रखा है ना। टोटल Q1 पे हमें 10 मिला, 2 पे यहाँ पे 18, फिर 3 पे 24, फिर 28, इस तरीके से ये टोटल यूटिलिटी की टोटल यूटिलिटी क्या हो जाता है, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का सम है। सो आप अगर देखोगे यहाँ पे, सो 1 यूनिट पर देखो मार्जिनल यूटिलिटी कि एक यूनिट अगर हमने कंज्यूम किया तो हमें कितना मिला, 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। दूसरा किया तो 8, यानी 8 एक्स्ट्रा मिला है ना। टोटल अगर देखें तो 18 हो गया, 10 प्लस 8 18 हो गया, ठीक है। और एक्स्ट्रा कितना मिला, दूसरा यूनिट अगर हमने कंज्यूम किया तो 8 एक्स्ट्रा मिला और 10 तो पहले से था। थर्ड हमने किया तो 6 एक्स्ट्रा मिला, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो टोटल फिर उसमें से 18 में से प्लस 6 हो गया। तो इसी तरह से हम लोग टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को डिराइव कर सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है, कि आपको रिलेशन बताना है मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का, और आपको डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन करना होगा। सो आप जब इसको फ्लोचार्ट, आप इसको डायग्राम में अगर आप ग्राफ पे अगर आप प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। सो टोटल यूटिलिटी आप देख सकते हो कि टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, राइज कर रहा है, और मार्जिनल यूटिलिटी हमारा डिक्रीज कर रहा है ना। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है मार्जिनल यूटिलिटी, और टोटल यूटिलिटी राइज कर रहा है। एक पॉइंट पे वो मैक्सिमम हो गया और फिर डिक्रीज करने लगा। सो यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ यूनिट्स को बढ़ाते हैं, जैसे ये नंबर ऑफ यूनिट्स हमारा बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो टोटल यूटिलिटी बढ़ने लगता है, बट जो रेट होता है बढ़ने का वो घट जाता है। जैसे देखो कि टोटल यूटिलिटी स्टार्टिंग में कितने से बढ़ा, 8 यूनिट से बढ़ा, दूसरे बार कितने यूनिट से बढ़ा, 6 यूनिट से बढ़ा, तीसरे बार कितने यूनिट से बढ़ा, 4 यूनिट से बढ़ा। तो इसी तरह से आप देख सकते हो कि टोटल यूटिलिटी राइज तो कर रहा है बट द रेट इज डिक्रीजिंग, है ना। डिक्रीजिंग रेट से वो राइज कर रहा है, पहले 10 से, फिर 8 से, फिर 6 से, 4 से, 2 से, फिर उसके बाद रुक जाता है। सो अब जहां पे मैक्सिमम सेटिस्फाइड, जहां पे कंज्यूमर फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाएगा, है ना, वहां पे टोटल यूटिलिटी सबसे ज्यादा होता है। तो जैसे देखो 30, 6th यूनिट पे 30 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 5th पे भी मिल रहा है, लेकिन कंजम्पशन आगे बढ़ रहा है, ठीक है। सो कंजम्पशन आगे बढ़ा, और जब तक मार्जिनल यूटिलिटी 0 ना हो जाए तब तक ये नहीं माना जाएगा कि उसे फुल्ली सेटिस्फैक्शन मिला है। सो मैक्सिमम यूटिलिटी, मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी कहाँ पे गया, जब कंज्यूमर फुल्ली सेटिस्फाइड होगा। तो अब फुल्ली सेटिस्फाइड है उसके बाद भी अगर कंज्यूम कर रहा है तो उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या होने लगेगा, घटने लगेगा, जिसे डिस यूटिलिटी भी कहते हैं, ठीक है। सो टोटल यूटिलिटी का कर्व देखो वहां टिल्ट किया है, वो नीचे के ओर आ रहा है। सो अब माइनस में चला गया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। सो रिलेशन आपको बताना है यहाँ पे, कैसे बताना है, 3 ही रिलेशन है। इंक्रीजिंग TU इज इक्वल टू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि जब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ते रहेगा तब तक मार्जिनल यूटिलिटी घटते रहेगा। When TU is rising, marginal utility is decreasing. When TU is maximum, TU जब मैक्सिमम होगा, MU is 0. TU टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होगा, आप यहाँ पे शेड्यूल में भी देख सकते हो कि टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम है और मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया,
और जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करने लगेगा, जैसे 30 से 28 आया, सो मार्जिनल यूटिलिटी टेंड्स टू बी निगेटिव, वो निगेटिव चला जाएगा, है ना। सो आप कर्व पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे की ओर हमारा वो जो एक्स एक्सिस था उसके नीचे की ओर चला गया है, ठीक है, वाई डैश एक्सिस पे चला गया है। सो अब वो हमारा क्या हो गया, निगेटिव यूटिलिटी हो गया। सो ये तीन यहाँ पे रीजंस, यहाँ पे रिलेशनशिप हैं। When TU is rising, MU is decreasing. When TU is maximum, MU is zero. When TU decreases, MU tends to be negative. Okay, these are three relationships. Now, again, the most important topic, that is law of diminishing marginal utility. ये फ्यूचर में भी आपको बहुत काम आएगा। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आखिर क्या है? सो ये ज्यादा कुछ नहीं है, ये हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड है। ये क्या हो गया कि जैसे जैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, जो यूटिलिटी मिल रहा है हमें हर एक यूनिट से, वो हमारा क्या होने लगता है, घटने लगता है। तो टोटल यूटिलिटी यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया, एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, then the utility or satisfaction derived from each successive unit goes on decreasing. जैसे जैसे आप अपना कंजम्पशन बढ़ाओगे और वैसे वैसे आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कम होते चला जाएगा। आप खुद देख लो, जैसे आपको बहुत जोर से प्यास लगी थी, आपने एक ग्लास पानी पिया, फिर दूसरा ग्लास, फिर तीसरा ग्लास, फिर चौथा ग्लास। अब जैसे जैसे आप ग्लास अगर बढ़ा रहे हो, कंजम्पशन बढ़ा रहे हो, फिर सेटिस्फैक्शन आपका घटने लगेगा, है ना। पहले ग्लास में आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला होगा, दूसरे पे थोड़ा कम मिला होगा, तीसरे पे और कम मिला होगा, चौथे पे आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो गए होगे कि अब हम एक एक्स्ट्रा ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम नहीं कर सकते। सो यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसको होल्ड करने के लिए कुछ एजम्पशंस भी है। एजम्पशंस क्या क्या है, अब ये देखो एजम्पशन। सबसे पहला है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कि यूटिलिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं नंबर्स के फॉर्म में, क्वांटिटी के फॉर्म में हम लोग यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। सेकंड, मनी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी को हम लोग मनी के फॉर्म में भी मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 रुपी इज इक्वल्स टू 1 यूटिल, है ना। अब जितने क्वांटिटी, जितने यूनिट्स हम लोग खरीदेंगे, जितने प्राइस के होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा। नेक्स्ट, कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वालिटी, सॉरी यहाँ पे रीजनेबल क्वांटिटी होना चाहिए, क्वालिटी मेंशन हो गया, ठीक है, रीजनेबल क्वांटिटी होगा, ठीक है। सो रीजनेबल, कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। सो इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो रीजनेबल क्वांटिटी हम लोग कंज्यूम करें। जैसे आपको प्यास लगा हुआ है तो आप ग्लास से पानी पिए, है ना। आपको अगर चम्मच से पानी अगर पिलाया जा रहा है, स्पून से अगर आपको पानी अगर पिलाया जा रहा है, सो क्या होगा, ये हमारा जो लॉ है हो सकता है होल्ड ना करे, है ना, कि जैसे जैसे चम्मच से और पानी पी रहे हैं और सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलते जा रहा है, ज्यादा मिलते जा रहा है, बढ़ते चला जाएगा हमारा, ठीक है। सो रीजनेबल क्वांटिटी कंज्यूम करना है। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन। सो कंजम्पशन शुड बी कॉन्टिन्यूअस, कंजम्पशन यहाँ पे हमारा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। क्यों? अब कैसे? अब जैसे आप देखो कि सुबह में आपने अगर एक रोटी खाई, आप फिर आपने दोपहर में खाई और रात में खाई, तो तीनों का अलग अलग सेटिस्फैक्शन आपका हो सकता है ना। सुबह हो सकता है उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन ना मिला हो, दोपहर में और ज्यादा मिला हो, रात में और ज्यादा मिला हो, तो ये हमारा हो सकता है होल्ड ना करे। सो कंजम्पशन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। नेक्स्ट, नो चेंज इन क्वालिटी, क्वालिटी में भी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज आप आइसक्रीम खा रहे हो, आइसक्रीम अपने पर्टिकुलर एक चोकोबार आपने सिलेक्ट किया, तो आप चोकोबार का ही अगला यूनिट भी आप कंज्यूम कर रहे हो। ऐसा नहीं कि फिर आपने वैनिला अगर आपने कंज्यूम कर लिया, फिर आपने बटर स्कॉच आपने कंज्यूम कर लिया। अब ये ऐसे नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी में चेंजेस नहीं होने चाहिए, एक ही क्वालिटी मेंटेन रहना चाहिए थ्रू आउट द लेवल ऑफ कंजम्पशन। नेक्स्ट है रैशनल कंज्यूमर, कंज्यूमर का रैशनल होना यहाँ पे काफी जरूरी है। सो कंज्यूमर का रैशनल होना, रैशनल का मतलब क्या, हु कैन मेजर, कैलकुलेट, कंपेयर द यूटिलिटीज ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज एंड एम एट मैक्सिमाइजिंग टोटल सेटिस्फैक्शन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वेग हो, हिट एंड ट्रायल मेथड पे वो काम करे या उसका वो दिमाग सही से काम ना करे। रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए जो सही से सोच समझ सके, है ना, उस तरह के यहाँ पे कंज्यूमर होने चाहिए। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, कोई भी हमारा यूटिलिटीज एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है, यूटिलिटीज इंडिपेंडेंट है। इट इज अज्यूम दैट ऑल कमोडिटीज कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर आर इंडिपेंडेंट, जितने भी कमोडिटीज कंज्यूम किए जा रहे हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट यहाँ पे है ना, जुड़े हुए नहीं। इट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वन कमोडिटी हैज नो रिलेशन विथ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अनदर कमोडिटी। ओके, नाउ फर्दर इट कैन ऑल्सो बी अज्यूम दैट one person
यूटिलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय यूटिलिटी ऑफ एनी अदर पर्सन। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखो, नेक्स्ट है MU ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। सो जब तक कंजम्पशन होगा थ्रू आउट द लेवल, मार्जिनल यूटिलिटी जो होगा तो वो मनी का, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विल रिमेन कांस्टेंट, उसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस, प्राइस और इनकम भी फिक्स्ड होना चाहिए। अगर जैसे कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम करने लगेगा, या प्राइसेस बढ़ जाएगा या घट जाएगा तो उसके कंजम्पशन पे इफेक्ट पड़ेगा। सो इसीलिए इनकम और प्राइस भी फिक्स होना चाहिए। अब आगे आते हैं हम लोग, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। अब इसमें दो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। तो क्वेश्चन इसे ऐसे आपसे पूछे जा सकते हैं, व्हाट आर द कंडीशन फॉर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। तो इसमें हमारा है कि दो केसेस लिए गए हैं कि कंज्यूमर अपना इंटायर इनकम जो है, पूरा का पूरा इनकम एक कमोडिटी पे कंज्यूम कर रहा है, एक कमोडिटी पे खर्च कर रहा है, और दूसरा यहाँ पे है कि कंज्यूमर अपना इंटायर इनकम दो कमोडिटी पे खर्च कर रहा है। ठीक है, इंटायर। सो अ कंज्यूमर परचेजिंग सिंगल कमोडिटी विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज बाइंग सच क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी व्हिच गिव हिम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब वो पूरा का पूरा अपना इनकम एक सिंगल कमोडिटी पे खर्च करता है, तो जब उसे पूरी तरह से फुल्ली सेटिस्फाइड होगा, है ना, तब वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में होगा। तो फुल्ली सेटिस्फाइड कब होगा? द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड of a given commodity by a consumer depends on two factor। ये दो चीजों पे यहाँ पे डिपेंड करते हैं, that is price of given commodity and expected utility from each successive unit। ये प्राइस उसका क्या है commodity का, और उससे उसे कितने सेटिस्फैक्शन मिल रही है। Being a rational consumer, he will be at equilibrium when marginal utility is equal to price paid for the commodity। यानी जो प्राइस हमने पे किया है उसके बराबर अगर हमें सेटिस्फैक्शन मिले तो हम लोग क्या मानेंगे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, इसका एक फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी इन यूनिट्स बाय मार्जिनल यूटिलिटी इन 1 रुपी। ठीक है, सो मार्जिनल यूटिलिटी 1 रुपए में कितना मिल रहा है, और यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी हमारा पूरे यूनिट्स पे कितने मिल रहे हैं। चलो आगे देखते हैं इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। तो ये तो हमने देख लिया इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन एक ही है कि मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, MUX इज इक्वल टू PX। सो मार्जिनल यूटिलिटी जो हमें मिल रहा है X कमोडिटी को कंज्यूम करने से, वो किसके बराबर होना चाहिए, प्राइस पेड फॉर X। तो अब इसमें दो सिचुएशंस आ जाती हैं कि अगर MUX ग्रेटर होगा PX से तो क्या होगा, और MUX अगर स्मॉलर होगा, है ना, लेस होगा प्राइस से तो क्या होगा। सो मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन PX, इसका मतलब क्या हो गया कि हमें सेटिस्फैक्शन, प्राइस जो हमने पे किया उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना। जैसे हमने 10 रुपए का कोई सामान, अगर 10 रुपए का अगर चॉकलेट ही अगर खाया है, सो 10 रुपए से हमें बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो अब जैसे सेटिस्फैक्शन प्राइस से ज्यादा है ना, प्राइस हमारा कम है, सेटिस्फैक्शन ज्यादा है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर और ज्यादा परचेज करना चाहेगा। जब आपको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलता है इन कंपैरिजन टू प्राइस, तो आप ज्यादा से ज्यादा उस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहेंगे, यानी कि कंज्यूम करना चाहेंगे। कब तक कंज्यूम करते रहेंगे, जब तक वो दोनों बराबर ना हो जाए, MUX PX के बराबर ना हो जाए, तब तक कंजम्पशन चलते रहेगा। और दूसरा सिचुएशन आ जाता है कि अगर MUX लेस देन होगा प्राइस पेड से, तो फिर क्या होगा, यानी कि प्राइस हम पे कर रहे हैं और उससे सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है, तो कंज्यूमर ना अपना जो कंजम्पशन है वो क्या करेगा, घटा देगा। कब तक घटाते रहेगा, जब तक MUX PX के बराबर ना हो जाए। ठीक है, सो इसको हम लोग एक और फ्लो चार्ट और ये शेड्यूल और कर्व से समझते हैं। चलो एक शेड्यूल देखते हैं यहाँ पे, इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। तो जैसे यूनिट दे रखा है, प्राइस दे रखा है, देखो यूनिट दे रखा है, प्राइस थ्रू आउट द लेवल कांस्टेंट है, एजम्पशन हमने अभी देखा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स, यूटिल्स के फॉर्म में हमें ये कुछ मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, अभी हमने ऊपर फॉर्मूला देखा था, तो यहाँ पे एक अजम्पशन है 1 यूटिल इज इक्वल्स टू 1 रुपी। सो जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी यूटिल्स में मिल रहा था, डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी हमारा यहाँ पे दे रखा है, सो 20/1। तो यहाँ पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी X MUX निकल गया। ठीक है, ये है हमारा MUX।
उसके बाद इधर हमारा प्राइस भी दे रखा है, ठीक है। सो पी एक्स ये हमारा प्राइस दे रखा है, ठीक है, ये हमारा प्राइस दे रखा है। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए दोनों बराबर होने चाहिए। तो हम लोग डिफरेंस निकाल के यहाँ पे देखते हैं। तो डिफरेंस इक्वल का मतलब जीरो हो जाना चाहिए डिफरेंस इन दोनों का। जैसे अगर 2 है तो 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू 2 अगर है तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों को अगर माइनस करेंगे तो जीरो आना चाहिए। तो उसी सिचुएशन में हमारा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। अब यहाँ पे देखो कि डिफरेंस निकाला हमने। सो 20 माइनस 10 10 6। सो यहाँ तक आपको यहाँ पे दिखेगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन प्राइस पेड। प्राइस हमने 10 पे किया और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा मिल रहा है ना। 10 और 6 है यहाँ पे, और इधर देखो 20 16, इस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है। सो मार्जिनल यूटिलिटी इज मोर देन द प्राइस पेड। सो यहाँ पे हमारा प्राइस 10 ही है और मार्जिनल यूटिलिटी हमें ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। सो एम यू एक्स इससे और इससे हमें कंपेयर करना है। सो एम यू एक्स इज ग्रेटर देन पी एक्स। सो ये सिचुएशन हमारा क्या हो जाता है, कंज्यूमर अपना कंजम्पशन को और बढ़ाते चला जाए। ये थर्ड वाले पोजीशन में आप देखो कि एम यू एक्स पी एक्स के बराबर हो गया। एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स। ये एम यू एक्स है हमारा और यहाँ पे है प्राइस पी एक्स, ठीक है। सो दोनों का डिफरेंस जीरो आ गया। तो ये हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम पोजीशन में, ठीक है। एम यू एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स। अब आगे और अगर कंज्यूम कर रहा है तो एम यू एक्स इज लेस देन पी एक्स। यहाँ आप देखोगे कि एम यू एक्स जो है वो प्राइस से कम हो गया, तो कंज्यूमर क्या करेगा, अपना कंजम्पशन को घटाने लगेगा। अब इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग आप देखो कि थर्ड लेवल पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन में, वेयर एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, और ये हो गया जीरो मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, पॉइंट ऑफ सटाइटी, ठीक है, पॉइंट ऑफ सटाइटी से कहते हैं। लेकिन सिंगल कमोडिटी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का केस ये है, ये नहीं है ना, कंफ्यूज नहीं होना है कि जब एम यू जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम का पोजीशन होगा, वो सिचुएशन यहाँ पे भी नहीं है। सिंगल कमोडिटी में एम यू एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स होना चाहिए। आगे आते हैं, नेक्स्ट सिचुएशन यहाँ पे हमारा कहता है क्या कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। अगर कंज्यूमर अपना इंटायर इनकम दो कमोडिटी पे अगर खर्च कर रहा है, सो किस सिचुएशन में वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। सो इसके लिए दो केस याद रखने हैं। वहां पे एक था एम यू एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स, यहाँ पे दो है। यहाँ पे बोला जा रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है, इसी को हम लोग इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कह सकते हैं। कि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या, कि जो पर यूनिट जो प्राइस पे किया जा रहा है और जो उसका मार्जिनल यूटिलिटी है उसका जो रेशियो है, तो दोनों कमोडिटी, सपोज एक्स और वाई कमोडिटी है, तो दोनों कमोडिटी पे हमारा सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, ठीक है। सो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में क्या हो गया, अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन रेशियो ऑफ एमयू ऑफ टू कमोडिटीज एंड देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस आर इक्वल, एंड सेकंड इज एमयू फॉल एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। तो यहाँ पे दो कंडीशन क्या बोला जा रहा है कि एमयू एक्स बाई पी एक्स इज इक्वल टू एमयू वाई बाई पी वाई इज इक्वल्स टू एमयू एम, और दूसरा सिचुएशन मार्जिनल यूटिलिटी फॉल एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है मार्जिनल यूटिलिटी घटने लगेगा, ठीक है। सो ये दो सिचुएशन होने चाहिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई पूछा जा सकता है। अब आप बोलोगे कि सब तो सर आपने इंपॉर्टेंट ही बता दिया, तो अब देखो बच्चे इसमें है सब तो इंपॉर्टेंट ही, ठीक है, सब एक दूसरे से लिंक्ड है। अब यहाँ पे सिचुएशन अगर एम यू एक्स बाई पी एक्स ग्रेटर होगा एम यू वाई बाई पी वाई तो क्या होगा, यानी कि एक्स पे एक्स प्राइस पे एक्स पे हम लोग जो क्या कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, एक्स पे जितना प्राइस हम पे कर रहे हैं और जिस पे पर यूनिट हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वाई। तो ऐसे केस में कंज्यूमर क्या करेगा, एक्स को ज्यादा परचेज करेगा, है ना, एक्स से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वाई से कम, पर यूनिट वाई से कम मिल रहा है। सो कंज्यूमर क्या करेगा, एक्स का डिमांड जो है बढ़ा देगा, है ना, एक्स का कंजम्पशन बढ़ा देगा और वाई का कंजम्पशन घटा देगा, ठीक है। कब तक ऐसा करते रहेगा, जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए, एम यू एक्स बाई पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई बाई पी वाई ना हो जाए। एक्स का कंजम्पशन बढ़ाएगा, वाई का घटाएगा। और दूसरा जस्ट ऑपोजिट सिचुएशन कि एम यू एक्स बाई पी एक्स इज लेस देन एम यू वाई बाई पी वाई, तो अब वाई पे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इन कंपैरिजन टू एक्स, सो अब वाई का कंजम्पशन बढ़ा देगा, है ना। कब तक बढ़ाते रहेगा वाई का कंजम्पशन और एक्स का घटाते रहेगा, जब तक ये बराबर ना हो जाए।
तो इससे यही पता चलता है हमारा कि MUX बाई PX इज इक्वल टू MUY बाई PY, यही इक्विलिब्रियम का सिचुएशन है। और दूसरा सिचुएशन MU फॉल एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। सो इसको ग्राफ के थ्रू भी आप देख सकते हो, ग्राफ और शेड्यूल के थ्रू। शेड्यूल इसको कहा जाता है, ये जो टेबल है इसको शेड्यूल कहा जाता है, ठीक है। सो अब देखो कि यहाँ पे क्या हो गया कि दो कमोडिटी या यूनिट यहाँ पे है एक्स और वाई का दे रखा है। सो एक्स में कुछ ये हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वाई पे ये मिल रहा है। इसको अगर हम ग्राफिकली अगर प्लॉट करें सो कुछ इस तरह का बनेगा। सो ये सिचुएशन जो ई दिखा रहा है आपको, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही इक्विलिब्रियम का सिचुएशन है, जहाँ पे MUX बाई PX इज इक्वल्स टू MUY बाई PY हो जाता है, ठीक है। सो आप इसको स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हो, पूरा का पूरा नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। सो आज हमने ये पढ़ा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में। सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में हमने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पूरा कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच आएगा। और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के पूरे कोर्स मिलेंगे विदाउट एनी परचेजिंग। कोई भी कोर्स को परचेज वगैरह कुछ नहीं करना है, आप सिंपली आओ और पढ़ो। कोई भी डाउट है आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जा सकते हो, वहां पे आप क्वेरी डाल सकते हो, ठीक है। या टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे भी जाके क्वेरी डाल सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।